हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गया उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध शिकानसेन ओसाका बुलेट ट्रेन से टोक्यो से ओसाका तक की यात्रा की। सीएम की ये यात्रा जापान की उन्नत रेलवे प्रणाली को समझने और तकनीकी नवाचारों से प्रेरणा लेने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिकानसेन बुलेट ट्रेन केवल गति का प्रतीक नहीं बल्कि अनुशासन, सुरक्षा और तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण है। इस यात्रा से हमें ये सीख मिली कि जब संकल्प और तकनीक एक साथ चलते हैं तो परिवहन भी विकास का इंजन बन जाता है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत अब तेज रफ्तार परिवहन क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच विकसित किया जा रहा हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना होगी, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत में भी जल्द ही नागरिकों को ऐसी ही तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। उन्होंने कहा, शिकानसेन जैसी परियोजनाएं दर्शाती हैं कि किस तरह मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और तकनीकी विशेषता मिलकर राष्ट्र के भविष्य को नई दिशा दे सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में स्मार्ट कनेक्टिविटी और उन्नत परिवहन ढांचे को विकसित करने में जापान के अनुभवों से प्रेरणा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बनाने के लिए जापान जैसे देशों के साथ तकनीकी सहयोग को मजबूत बना रही है, जिससे हरियाणा न केवल औद्योगिक निवेश का केंद्र बनेगा बल्कि भविष्य की परिवहन तकनीक अपनाने में भी अग्रणी राज्य होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने विदेशी निवेशकों से भविष्य के हरियाणा के रोड मैप को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए प्रतिनिधिमंडल ने ओसाका में जापान की अग्रणी कंपनियों मिनीबेया, मित्सुई किंजोकू कंपोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और निटो सेइको के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की। इस दौरान हरियाणा सरकार और मित्सुई किंजोकू कंपोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो हरियाणा में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। MOU के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, स्टोरेज के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और निवेश की कोशिश की जाएगी। इस साझेदारी से हरियाणा में ग्रीन ऊर्जा पहल को मजबूती मिलेगी और रोजगार के साथ साथ तकनीकी नवाचार के लिए राह मजबूत होगी। बैठक के दौरान जापानी कंपनियों ने हरियाणा में प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में नए प्रोजेक्ट में निवेश करने की इच्छा जताई है। वहीं ओसाका में जारी वर्ल्ड एक्सपो में हरियाणा पवेलियन का सीएम ने उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा दे रही है, जिससे उद्यमियों में विश्वास बढ़ा है। हरियाणा पवेलियन का निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा, आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। 11 सालों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगे हैं, जिनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला। वहीं स्टार्टअप की संख्या में हरियाणा 7वें बड़े राज्य के रूप में उभरा है। प्रदेश में 9,500 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं और गुरुग्राम IT सेवाएं और स्टार्टअप्स का प्रमुख वैश्विक केंद्र बन चुका है। स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना करने के लक्ष्य पर चल रही सरकार ने हाल ही में 22 स्टार्टअप्स को 1 करोड़ 14 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड भी बनाए जा रहे हैं। इससे हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडिया पर काम कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, जिसमें हरियाणा अपना अधिकतम योगदान कर रहा है। सीएम ने कहा कि उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर हैं। विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के ऑफिस गुरुग्राम में हैं, जबकि देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है और देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण भी होता है। सीएम ने कहा, केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का दूसरा स्थान है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।